सतनाम सत साहेब। हिंदू शब्द का क्या अर्थ है, वह इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बिंदु साधना से हिंदू हुआ, सिंधु हुआ, और अब सिंधु से कैसे हिंदू हो गया। हमारे इस भूमंडल पर यानी संपूर्ण विश्व के भूमंडल पर यानी भारतवर्ष की जमीन पूरे विश्व का आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय व केंद्र है और रहा है और आगे भी रहेगा। यहाँ पर सनातन काल आदिकाल से ध्यान योग किया जाता था। उस समय के लोगों के पास समय की व्यस्तता नहीं थी, जैसे आजकल समय नहीं है लोगों के पास, लेकिन उस समय बहुत समय था। तो केवल अपना भोजन करने के लिए खेती व शिकार करना वह कुछ लोगों का मुख्य काम था आध्यात्मिकता को प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष की ओर कदम बढ़ाना। तो यही शिक्षा थी, शस्त्र चलाना सीखना, ध्यान योग करना, संस्कारों को सीखना और उसका प्रचार प्रसार करना। अब यदि गहराई से सोचा जाए तो ध्यान योग में एक क्रिया होती है, बिंदु साधना, त्राटक, आंतरिक त्राटक। बाह्य त्राटक तांत्रिक लोग करते हैं, लेकिन आंतरिक त्राटक जो आज्ञा चक्र में किया जाता है आंखों को बंद करके, तो यह ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यदि हम ध्यान योग कर रहे हैं और बिना बिंदु साधना के करते हैं तो हम संपूर्ण ध्यान योग नहीं करते हैं, और उसका जो इसके बिना ध्यान योग व ध्यान साधना का जो परिणाम है, फल है, वह नहीं मिल सकता है, प्राप्त नहीं हो सकता। हम गहन समाधि को ज्ञान समाधि को प्राप्त नहीं होंगे, और जब तक ज्ञान समाधि को प्राप्त नहीं होंगे तो निष्काम भाव में नहीं आएंगे, और जब तक निष्काम भाव में नहीं होंगे तो मोक्ष व निर्वाण, आखिरत को सुधारना, अनंत जीवन पाना असंभव होता है। तो सारी दुनिया के दार्शनिक यहाँ आते थे, बहुत सारे आध्यात्मिक दूसरे देशों के आध्यात्मिक लोग इस योग को सीखने के लिए, बिंदु साधना को सीखने के लिए यहाँ आते थे, बिंदु साधना के सीखने के लिए। और एक प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हो गया कि वहाँ पर बिंदु साधना सिखाई जाती है। तो ऐसे लोगों के समूह को बिंदु लोग कहा गया होगा उनके द्वारा, जो बाद में सिंधु हो गया और अब सिंधु से हिंदू हो गया। तो बिंदु साधना से तात्पर्य है आंतरिक त्राटक से, आज्ञा चक्र में ध्यान करके, बाह्य त्राटक नहीं। बाह्य त्राटक से हम केवल तांत्रिकता को ही सीखते हैं, जो आध्यात्मिकता के ठीक विपरीत होती है। तो दूसरा बिंदु साधना का अर्थ होता है वीर्य व रज कण से। तो यह ब्रह्मचर्य का पालन सिखाता है, यानी बिंदु साधना ब्रह्मचर्य का पालन भी करना सिखाता है। दोनों ध्यान योग के लिए यानी त्राटक, आंतरिक त्राटक व ब्रह्मचर्य का पालन, दोनों ही घटक ध्यान योग के लिए या उसके अभिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इनके बिना असंभव है। आज भी जैसा काम कहीं पर होता है तो वह जगह उस काम के नाम से मशहूर व प्रसिद्ध, फेमस हो जाती है। जैसे सामानों की बिक्री जिस जगह पर होती है, जिस स्थान पर होती है, तो हम उसको पैंट या बाज़ार, मार्केट कहते हैं। या कुछ जगह जहाँ पर कुछ विशेष सामान बिकता है या जैसे चोरी का सामान बिकता है, तो हम उस जगह को चोर बाज़ार के नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। ठीक इसी तरह सनातन काल व आदिकाल का भारत मशहूर हुआ था बिंदु साधना के लिए, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को दूसरे लोगों ने बिंदु लोग कहा या सिंधु लोग कहा। और इस सिंधु से अब इस यानी ऐसे समुदाय को, बिंदु साधना करने वाले समुदाय को कुछ कालांतर में सिंधु लोग कहा गया, और उस समुदाय को सिंधु सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुआ बाद में, जो आजकल हिंदू हो गया है। जो कालांतर में या विदेशी भाषाओं के कारण इसको हिंदू शब्द में बोला गया है, वह बोला जाने लगा है। जैसे
आज भी अंग्रेज लोग कुछ शब्दों को खींच कर बोलते हैं, और फारसी भाषा में भी यानी उर्दू भाषा में भी ऐसे ही दूसरी भाषा के शब्दों का उच्चारण बदल जाता है। वह धीमी यानी उच्चारण करने का तरीके से शब्दों का जो एक उसका अर्थ है या जो वह कहना चाहता है उसका उच्चारण है वह बदल जाता है। आजकल सोचना यह है कि बिंदु साधना से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए, यानी हम लोग बिंदु साधना से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुए थे, हो गए हैं, और उनकी नज़रों में हिंदू लोग हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज हम बिंदु साधना ध्यान योग को छोड़कर उसका उल्टा करने लगे हैं। मूर्ति पूजा यानी ईश्वर की पूजा व प्राप्ति का जो मार्ग होता है उसे छोड़ करके और एक शॉर्टकट मार्ग यानी छोटा मार्ग हमने बना दिया है। बस एक दीपक मोमबत्ती अगरबत्ती जलाओ और उसको किसी मूर्ति के चारों तरफ 7 बार घुमाओ और बस हो गई पूजा। जो तुम्हारा काम था बिंदु साधना करना, जिस कारण से तुम दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे, मशहूर हुए थे, फेमस हुए थे, वह तो हमने छोड़ दिया है और सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम हिंदू हैं। भाइयों, थोड़ा सा विचार करो और ध्यान योग या बिंदु साधना को अपनाओ और फिर गर्व महसूस करो कि हम वास्तव में सच्चे हिंदू हैं, बिंदु साधना करने वाले। आज फिर से समय है बिंदु साधना व ध्यान योग के प्रचार प्रसार का। इसका प्रचार संपूर्ण विश्व में करके आज भी हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। ध्यान योग में कठिनाइयाँ तो तमाम हैं, फिर भी भारत को विश्व गुरु बनाना हमारा मुकाम है उपकार वन ट्रस्ट का। जिसने बिंदु साधना ध्यान योग नाम जप ना किया पूरा, वह हिंदू रह गया अधूरा। तो हम अपने यानी हम अधूरा ना रहे और ध्यान योग बिंदु साधना करके नाम जप करके इबादत करके मन फिराव वाले प्रार्थना करके पूर्णता को प्राप्त करें। जो हमारा लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। मोक्ष निर्वाण आखिरत सुधारना अनंत जीवन पाना। सतनाम सत साहिब।